हे गाइस, वेलकम टू ट्रेड द मोमेंटम चैनल। अभी हम डिस्कस करेंगे इस लेग की मार्किंग जो अभी कंटिन्यूस चल रही है। हम देखेंगे ये लेग में अभी कौन सी वेव चल रही है, या फोर्थ वेव अभी कंप्लीट होने वाली है, या ये वेव थर्ड का ही पार्ट है। चलो डिस्कस करते हैं। डिटेल एनालिसिस हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपको चेकआउट करना है तो आप इसमें अच्छे से डिटेल एनालिसिस चेक कर सकते हो कि मार्केट आने वाले 5 सालों में कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अभी क्लियरली अब जब मार्किंग हम देखते हैं तो हमें क्लियरली क्या शो हो रहा है कि ये 1 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, ये 3, 4 एंड 5। सबसे पहले बेसिक मार्किंग हमें ये दिख रही है। ये मार्किंग कब इनवैलिड होगी? जब मार्केट 61% ब्रेक करेगा। डायगोनल केस छोड़ के कभी भी वेव 4 61% नहीं होती है पूरी अपनी लेग का। ठीक है, सो जैसे ही लेवल ब्रेक करेगी तो ये वेव 4 है, ये भी निगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब तक मार्केट 50% के पास है, जब तक मार्केट 24,951 के ऊपर है, तब तक ये वेव 4 हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये बेसिक मार्किंग है। अभी हम देखेंगे वेव 4 में मिनिमम कितना परसेंटेज आ सकता है। मिनिमम 14% आ सकता है और मैक्सिमम 60% तक आ सकता है वेव 4। तो अभी क्या चल रहा है? 23% पे वेव 4 चल रहा है। और अभी हम क्लियरली क्या शो हो रहा है कि मार्केट में ए बी सी स्ट्रक्चर देख रहे हैं। हम उसको डिटेल में जब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखेंगे तब हम एनालिसिस करेंगे कि अभी ये इंटरनल 4 में क्या चल रहा है। ठीक है, ये बेसिक मार्किंग अगर ये वेव 4 यहाँ कंप्लीट होती है या वेव 4 38% पे कंप्लीट होती है तो इसके बाद एक हमें फिफ्थ वेव अपसाइड दिख सकती है। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। यहाँ से अगर बाउंस आता है 400 या मार्केट 25,225 से सपोर्ट लेता है तो मार्केट एक और हाई लगा सकता है, जो हाई जा सकता है 127% ऑफ वेव 4। सबसे पहले जो भी लो लगेगा वेव थर्ड एक्सटेंशन में लग रही है ये। अगर वेव थर्ड एक्सटेंशन में है तो वेव फिफ्थ के बहुत कम पॉसिबिलिटी कि एक्सटेंशन में जाए। सो वो मैक्सिमम 61% तक जा सकती है, परसेंट से 61% तक। मिनिमम 30% जाएगी, जो हमारा 27% भी आ रहा है। तो वेव फिफ्थ यहाँ तक जा सकती है आने वाले 2-3 डेज़ में। एक फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो गई मार्केट में। अभी हम सेकंड पॉसिबिलिटी पे चलते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है वो डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट एक एक्सटेंशन थर्ड वेव में चल रही है। कैसे? जब हम मार्किंग करते हैं तो हमें क्या दिख रहा है? ये वेव 1 है, ये वेव सेकंड है, राइट। वेव 2 तक क्लियर है। अभी इंटरनल 3 में ये वेव थर्ड ऑफ 1 है, ये थर्ड ऑफ 2 है। ठीक है, अभी हमें पहले क्या लग रहा था? ये 3 ऑफ 3 हो सकता है, 3 ऑफ 3, 3 ऑफ 4 एंड 3 ऑफ 5। बट अभी एक और पॉसिबिलिटी का डेवलप हो सकती है। ये 3 का 1 है, 3 का 2 है और ये 3 अपसेट कहीं कंप्लीट होगा। ठीक है, मैं मार्किंग चेंज कर लेता हूँ। सो ये जो 3 का 2 कंप्लीट हुआ उसके बाद ये 3 का 1, 3 का 2 एंड 3 का 3, 3 का थर्ड का 4। अभी यहाँ पे जब कंप्लीट होगी तो ये पूरी थर्ड वेव कंप्लीट होगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट? ये जो चल रही है ये वेव 3 ऑफ 3 का पार्ट चल रही है। अभी तक ये 2 लेग सब बाकी है। ठीक है, ये सब लेग हम साइड में कर लेते हैं कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। हमने क्या मार्किंग लिया? सिंपली आप देखोगे ये 5 ऑफ 1, और 5 ऑफ 1 कैसा है आप वो प्रीवियस वीडियो देखो, आपको अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, 5 ऑफ 1, 5 ऑफ 2, 5 ऑफ 3, इंटरनल 3, इट इज़ वेव 1 ऑफ वेव थर्ड, वेव 2 ऑफ वेव थर्ड। ठीक है, इसके बाद ये वेव थर्ड में 3, थर्ड में 3 का 1, थर्ड में 3 का 2, थर्ड में 3 का 3, थर्ड में 3 का 4, थर्ड में 3 का 5। ठीक है, मीन्स वॉट? ये थर्ड वेव ही कंप्लीट होगी, इंटरनल थर्ड। हाँ, ये 3 पूरी यहाँ पे कंप्लीट होगी। इसके बाद जाके ये थर्ड वेव का जो 5 ऑफ 3 ऑफ 4 कंप्लीट होगा। समझ रहे हो? 5 ऑफ 3 ऑफ 4 कंप्लीट होगा, उसके बाद 5 ऑफ 3 ऑफ 5, तो उसके बाद ये पूरी थर्ड वेव कंप्लीट होगी।
उसके बाद ये पूरी थर्ड वेव कम, इसके बाद वापस मार्केट एक वेव 4 के लिए आ सकता है, देन वेव 5। समझा अच्छे से यहाँ तक कुछ डाउट? अगर समझा नहीं होगा तो वापस एक बार वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, अभी चलिए, अभी ये मैं मार्किंग हटाता हूँ। अभी सिर्फ वे ऑफ थर्ड का जो 4 चल रहा है हम उस पर फोकस करेंगे। अभी हम एक्सपेक्टेड रखे 3 और 4 है, तो ये मैक्सिमम कितना जाना चाहिए? मैक्सिमम ये 60% तक ही जा सकता है। ठीक है, तो अभी कितना लग रहा है, अभी कितना परसेंट हुआ है? ये अराउंड 38% कंप्लीट करने वाला है, अराउंड 25,350 कह रहा हूँ। ठीक है, तो अभी अगर ये यहाँ से अपसाइड मूव जाता है तो कितना आएगा मूव? ये आएगा अराउंड 127% आ सकता है। अभी हम देखेंगे इसके इंटरनल में वेव थर्ड एक्सटेंशन में है या नहीं है। नहीं, यहाँ पे आप देखोगे तो वेव थर्ड एक्सटेंशन में नहीं है, सो मीन्स कि यहाँ पे वेव फिफ्थ एक्सटेंशन में जा सकती है। वेव फिफ्थ कहाँ तक जा सकती है? वेव फिफ्थ मिनिमम जाएगी 61% तक, जो आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये वेव जाएगी तो यहाँ पे वेव 3 कंप्लीट होगी। क्या कंप्लीट होगी? ये पूरी वेव 5 का 1 कंप्लीट होगा, ये 5 का 2 कंप्लीट होगा, यहाँ पे जाके 5 का 3 कंप्लीट होगा, फिर मार्केट 5 का 4 नीचे बनाने आएगा, देन अगेन मार्केट वेव 5 कंप्लीट करने जाएगा अपसाइड। वेव 4 कहाँ तक जा सकता है? इसका वेव 4 23 से 38% तक मार्केट बना सकता है, जहाँ भी हाई जाएगा वहाँ से। तो फिर ये वेव 4 कंप्लीट होगी। वेव 4 के बाद वापस मार्केट एक वेव 5 कंप्लीट कर सकता है। अगर ये वेव 4 अगर अराउंड 25,800 पे कंप्लीट होती है तो ये जो थर्ड वेव है ये एक्सटेंशन में चली जाएगी। इन दैट केस वेव 5 फिर एक्सटेंशन में नहीं जाएगी। ठीक है, मार्केट वेव फिफ्थ कितनी कंप्लीट करेगी? मिनिमम प्रोजेक्शन है वेव फिफ्थ का 38%। तो हम क्या करेंगे, वेव 1 की स्टार्टिंग से वेव थर्ड की एंड से लेके जो वेव फोर्थ का लो होगा वहाँ तक लेके जाएंगे, तो मिनिमम उसका जो लेंथ होगा वो होगा 38%। मैक्सिमम जा सकती है 61% के नीचे। इन सब केसेस दोनों वेव थर्ड और वेव फिफ्थ एक्सटेंशन में जाती है, बट इस केस में हम एक्सपेक्टेड नहीं रख रहे। प्लस उसी लेवल पे 26,277 पे ऑल टाइम हाई भी है, तो वहाँ पे ही ये बन रहा है। सो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ तक कुछ डाउट? अभी हम चलेंगे इसके इंटरनल मार्किंग पे, जो हम जिसको कह रहे हैं वेव 4। ठीक है, यहाँ अभी सब मार्किंग हटाता हूँ, अभी वेव 4 पे डिस्कस करते हैं। बिगर वेव 4 है, जिससे हम ये कह रहे हैं ये वाला वेव 4 रहे और 3 वाला 4 रहे। ठीक है, तो दोनों केस में यहाँ से बाउंस मार्केट में आना चाहिए। अभी चलेंगे इंटरनल काउंटिंग पे। अभी आपके सामने 15 मिनट्स का चार्ट है। हमें यहाँ पे क्लियरली क्या शो रहा है चार्ट के ऊपर? जब हम यहाँ से हाई से मार्किंग करेंगे तो यहाँ पे हमें फर्स्ट जो वेव दिख रही है वो हमें 3 वेव स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसे हम मार्किंग देंगे A, B एंड C। ठीक है, A एंड B के साथ में वापस से आप जब स्ट्रक्चर देखोगे तो हमको क्लियरली क्या शो रहा है, यहाँ पे भी ABC मार्केट ने स्ट्रक्चर कंप्लीट किया हुआ है। ये स्ट्रक्चर 335 बन रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि आगे वाला वेव 5 बना रही है कि नहीं बना रही। C, ये जो पूरा A बनेगा, ये जो पूरा ABC है पूरा हम उसको A काउंट करेंगे, एंड जो अपसाइड का ये B एंड डाउन साइड जो चल रही है ये C। ठीक है, अगर लास्ट वाली वेव में अगर 5 मूव नहीं है तो ये WXY में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स वॉट, जो हम जिसे हम C मान रहे हैं, अगर इसमें 5 स्ट्रक्चर नहीं है तो हम इसे WXY काउंट कर लेंगे पूरे वो मूव को। ठीक है, तो अभी हमें क्लियरली चार्ट पे क्या शो हो रहा है कि मार्केट जो C स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये 1 कंप्लीट लग रहा है, और ये सेकंड के बाद हम देखेंगे कि वेव थर्ड 100% है कि नहीं है। नहीं, वेव थर्ड 100% भी नहीं है, एक्सटेंशन में भी नहीं है। मिनिमम 100% जनरली वेव थर्ड होती है। ठीक है, बट डायगोनल के केस में वो रूल अवॉइड करते हैं अपन। सो अभी यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि वेव थर्ड 100% भी नहीं है, लेकिन अब जब स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चलोगे 3% जस्ट कन्फ्यूज़न है कि ABC बन रहा है या 1 2 3 4 5 बन रहा है। अभी जस्ट नॉर्मली हम इस केस में देखेंगे तो अभी हम जनरली क्या मार्किंग करेंगे, हम दोनों ही पॉसिबिलिटी के लिए ओपन है। ठीक है, दोनों ही पॉसिबिलिटी के लिए ओपन है। मीन्स व्हाट, कि अगर मार्केट यहाँ से ये 1 2 3 4 5 बनाना होगा तो मार्केट कैसा बनाएगा, ये 1 बनेगा, 2, दिस विल बी 3 एंड 4 एंड 5। मार्केट यहाँ पे 1 2 3 4 5 कंप्लीट करेगा और इसके बाद मार्केट में अपसाइड का मूव शुरू करेगा। सेकंड सिनेरियो में क्या होगा कि मार्केट एक
3-4-5 ना बना के ये मार्केट में ए होगा, दिस इज़ बी, एंड जो चल रहा है ये सी बन रहा है। तो सी बनने के बाद मार्केट क्या कर सकता है, हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ से जब हम देखेंगे कि एक्सटेंशन में जो सी का मूव है वो कितना जा रहा है, वो अराउंड 100% अचीव कर चुका है। सी की मिनिमम लाइन 61% होती है, बट इस केस में 100% अचीव हो चुका है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है वेव थर्ड और वेव सी दोनों में से एक कंप्लीट हो चुकी है। अगर मार्केट यहाँ से वेव 4 बनाता है तो हम क्या करेंगे, हाई से लेके लो का मार्किंग करेंगे। अगर मार्केट को वेव 4 बनाना होगा तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट 38% से वापस रिजेक्शन ले सकता है। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट? अगर यहाँ पे सी बन रहा है तो मार्केट क्या करेगा, सी बनेगा तो मार्केट यहाँ से इम्पल्सिव जाके मार्केट अपसाइड की रैली कर सकता है। दोनों ही केस समझ गया आपको? आई होप आपको अच्छे समझ गया होगा। कुछ नहीं समझा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।